माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का अचूक उपाय। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव माँ दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की आराधना का समय है। शारदीय और चैत्र नवरात्रि दोनों ही विशेष महत्व रखते हैं। इस समय भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास, व्रत, पूजा, मंत्र जाप, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रि में देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक विधियां बताई गई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है भक्त का भाव, श्रद्धा और समर्पण। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे सच्चा तरीका है कि मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहें और पूरी निष्ठा के साथ उनकी पूजा करें। नवरात्रि के दौरान भक्तों को सबसे पहले अपने घर और मन को स्वच्छ करना चाहिए। घर की सफाई करने का अर्थ केवल धूल मिट्टी हटाना नहीं, बल्कि घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भरना है। जब हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं तो देवी का आगमन सुख समृद्धि लेकर होता है। पूजा स्थल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कलश स्थापना नवरात्रि की शुरुआत का मुख्य अंग है। कलश को ईश्वर का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे स्थापित करते समय मन में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। कलश पर नारियल, आम के पत्ते और मौली बांधना शुभ माना जाता है। इसमें जल, गंगा जल, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालना चाहिए। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनकी मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक सर्वोत्तम माना गया है, लेकिन तिल के तेल का दीपक भी शुभ होता है। सुबह और शाम आरती करना अत्यंत आवश्यक है। आरती के समय वातावरण में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती है, जो न केवल घर में सुख शांति लाती है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति को भी स्थिर करती है। इस समय देवी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम दूम दुर्गाय नमः यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। नवरात्रि के 9 दिनों तक इसका जाप करने से माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में उपवास का विशेष महत्व है। उपवास केवल शरीर को भूखा रखना नहीं है, बल्कि मन को भी बुरे विचारों से दूर रखना है। उपवास के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए और अधिक से अधिक समय भक्ति में लगाना चाहिए। फलाहार करना, दूध, फल, मेवा आदि का सेवन करना उचित माना जाता है। मांसाहार, नशा, लहसुन, प्याज का सेवन पूरी तरह से त्यागना चाहिए। जो लोग उपवास नहीं कर सकते, वे केवल सात्विक भोजन करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। नवरात्रि के अंतिम दिनों में, विशेषकर अष्टमी या नवमी को कन्याओं का पूजन करना चाहिए। यह कन्याएं देवी के 9 रूपों का प्रतीक मानी जाती है। उन्हें आदरपूर्वक बुलाकर उनके पैर धोने चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए और यथाशक्ति उपहार देना चाहिए। कन्याओं को चावल, चने, हलवा और पूरी का भोग खिलाना शुभ माना जाता है। साथ ही दक्षिणा देना भी आवश्यक है। यह पूजा माँ दुर्गा को अत्यंत प्रिय है और इससे घर में सुख शांति का वास होता है। भजन, कीर्तन और जागरण भी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक उत्कृष्ट उपाय है। जब भक्त मिलकर देवी के गीत गाते हैं और उनके गुणों का कीर्तन करते हैं तो वातावरण दिव्यता से भर जाता है। इससे मन में भक्ति की भावना गहरी होती है और देवी की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की
कथा सुनना और सुनाना भी शुभ माना गया है। यह कथाएं हमें न केवल धार्मिक ज्ञान देती है बल्कि जीवन में प्रेरणा भी प्रदान करती है। नवरात्रि में दान पुण्य का विशेष महत्व है। ज़रूरतमंदों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना, गौ सेवा करना और ब्राह्मणों को दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। जब हम निस्वार्थ भाव से दान करते हैं तो देवी प्रसन्न होती है और हमारे जीवन से कष्टों को दूर करती है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए मन को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन में क्रोध, घृणा, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भाव हैं तो देवी की कृपा पाना कठिन हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के दौरान ही नहीं बल्कि सदैव अच्छे विचारों को अपनाना चाहिए। माता की आराधना करते समय पूरी श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए। केवल दिखावे के लिए पूजा करने का कोई लाभ नहीं होता। माँ दुर्गा शक्ति, साहस और धर्म की प्रतीक है। नवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में बुराई का अंत कर धर्म का मार्ग अपनाना ही सच्ची भक्ति है। नवरात्रि में जो भी साधना या पूजा की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य देवी की कृपा प्राप्त कर जीवन को सफल बनाना है। जब हम सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं तो वे हमारे सारे संकट दूर कर देती है और जीवन में सुख शांति का संचार करती है। अगर आप नवरात्रि में यह सब विधियां पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से माँ दुर्गा की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी। इस समय केवल बाहरी दिखावा न करें बल्कि भीतर से शुद्ध भाव के साथ माता को स्मरण करें। यही सबसे बड़ा उपाय है माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का।